इस बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं निकाय का नायक। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे निकाय चुनाव में सियासी तपिश बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल का सियासी मिजाज बदलता जा रहा है। मेरठ में एसपी आरएलडी के बीच दीवार बढ़ती जा रही है। वहीं बागियों के तेवर से भाजपा में भी खलबली मची हुई है, जिसके डैमेज कंट्रोल में पार्टी लगी हुई है। वहीं आज आपको गोरखपुर भी लेकर के चलेंगे, जहां मेयर के लिए सपा का निषाद कार्ड खेलना नजर आ रहा है, और साथ ही मिलवाएंगे आगरा के अनोखे उम्मीदवार से, जिसे हार से कोई मतलब है ही नहीं, बस एक खास रिकॉर्ड उसको हासिल करना है। आप बने रहे हमारे साथ। पश्चिमी यूपी में निकाय का संग्राम। नहीं थम रहा एसपी आरएलडी में घमासान। समाजवादी वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता है जरूर लड़ेंगे। आगरा में टिकट को लेकर बगावत। कहीं बागी ही बिगाड़ न दे भाजपा का खेल। और जनता ने कहा कि जब इतना काम करने के बाद आपको टिकट नहीं दी गई है तो आप निर्दलीय लड़िए। इस वार्ड में काफी कार्यकर्ता थे। अगर मेरे से कोई बात थी तो टिकट में ही काट के किसी भी कार्यकर्ता को दी जा सकती थी। यहाँ से की टिकट काट कर दूसरे वार्ड के व्यक्ति को दे दी गई, ये ऐतराज है। गाजियाबाद मेयर को लेकर खींचतान। बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीय निकाय के रण में कूद पड़े हैं, और ऐसे में अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। आगरा में बगावत, भाजपा का बिगड़ा खेल। नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय ठोक दी ताल। सपा को मिला मौका, डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। आगरा में नगर निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद जबरदस्त बगावत का दौर शुरू हो चुका है। आगरा के 100 वार्डों में से करीब 1 दर्जन वार्डों पर टिकट न मिलने से अपने ही बेगाने हो गए हैं, और अब निकाय के रण में निर्दलीय ताल ठोक दिया है। देखिए, जनता, मैंने बीजेपी से बगावत की अलग बात है, क्योंकि पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, मुझे 2200 वोट निर्दलीय के रूप में दिए थे, तो टिकट मुझे मिलना चाहिए था। टिकट न मिलने से जनता भी निराश है, और जनता ने कहा कि जब इतना काम करने के बाद आपको टिकट नहीं दी गई है तो आप निर्दलीय लड़िए। कल जब टिकट न मिलने के बाद मेरे घर पे 200 लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने ही मेरे को चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है, और मुझे निश्चित विश्वास है उन लोगों पे कि इस बार भारी बहुमत से मैं जीत रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर ने यहाँ पे जितने भी कोर कमेटी के सदस्य थे, सभी लोगों ने मेरा नाम प्रस्ताव करके भेजा। किन कारणवश वहाँ से नाम कटा मुझे नहीं जानकारी है। बस यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता की मांग थी कि बाहर के व्यक्ति को किसी को टिकट ना दी जाए। इस वार्ड में काफ़ी कार्यकर्ता थे। अगर मेरे से कोई बात थी तो टिकट में ही काट के किसी भी कार्यकर्ता को दी जा सकती थी। मेरा कोई ऐतराज़ नहीं था, और क्षेत्रीय जनता को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। यहाँ से की टिकट काट कर दूसरे वार्ड के व्यक्ति को दे दी गई, ये ऐतराज है। वहीं आगरा महानगर अध्यक्ष भानु महानगर पर गंभीर आरोप लगाते हुए वार्ड 25 से भाजपा नेता और निर्दलीय प्रत्याशी मिथिलेश मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए। आपका नाम आया, लिस्ट में नाम आया, उसके बाद आपको फॉर्म भी नहीं लेने दिया गया, तो ये कौन लोग थे जो पार्टी के, जिन्होंने ये पूरा प्लानिंग रची और फाइनली आपको निर्दलीय आपको नामांकन करना पड़ा? योगेंद्र उपाध्याय जी। तो पूरी तरह से आपने बगावत कर दी है बीजेपी से? हाँ, बिल्कुल कर दी है भैया। भाजपा में बगावत पर समाजवादी पार्टी को निशाना साधने का मौका मिल गया।
सपा नेता नितिन कोहली ने भाजपा पर धनबल और बाहुबल की राजनीति का आरोप लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी के कुछ नेताओं की एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाना और नामांकन को वापस कराना, ये जिम्मेदारी डैमेज कंट्रोल की जो टीम बनाई है उनके द्वारा उनको बैठाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए गलतियां निकालकर। उनके पेपर 8 अप्रैल को बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जिस समय नामांकन करने जा रहे हैं उस समय सर्च किया जा रहा है तो उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस बेस को बनाकर पर्चे खारिज किए। हालांकि भाजपा वार्डों को जीतने के लिए तैयारी में जुटी है, साथ ही डैमेज कंट्रोल के लिए भी भाजपा बागियों को मनाने में जुटी हुई है। पहली बार ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के 100 वार्डों पर प्रत्याशी लड़ रही है, चाहे वो दूसरी धर्म जाति या पार्टी का बाहुल्य हो, तो हमें प्रत्याशी मिले हैं। इसका मतलब सर्वग्राही और सर्वव्यापी पार्टी हो गई है। दूसरी बात यह है कि हमारा निर्विरोध हुआ है, जो यूपी का एक रिकॉर्ड हो गया होगा, नगर निगम में 35,000 वोटों पर निर्विरोध हो जाना। इसका मतलब विपक्ष के पास प्रत्याशी तक नहीं थे। अब देखना है कि भाजपा इन बागी नेताओं को मनाने में कितना कामयाब होती है, क्योंकि अगर ये बागी नेता नहीं माने तो आगरा में भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। कुशीनगर में इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बार नगर निकाय के चुनाव में मुद्दे और समीकरण कुछ बदले से दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका पडरौना, नगर पंचायत रामकोला और तमकुहीराज में इस बार ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका प्रमुख होने वाली है। वैसे तो कुशीनगर एक ऐतिहासिक स्थान है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। साथ ही बौद्ध मंदिरों और स्तूप के लिए जाने जाने इस शहर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कुशीनगर नगर निकाय की बात करें तो यहाँ 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कुशीनगर नगर पालिका, पडरौना और हाटा शामिल है। साथ ही रामकोला, कप्तानगंज, तमकुहीराज समेत 10 नगर पंचायत सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ कुल 5,49,384 मतदाता 4 मई को मतदान करेंगे। उधर सभी दलों के नेता गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। नगर में बरसात के दिनों में जल जमाव का बहुत असर देखने को मिलता है। पानी निकासी का कोई सुचारू रूप से अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ। पहला प्राथमिकता है कि पानी निकासी का व्यवस्था करना। शिविर यहाँ लगाया गया, तब से कोई चेयरमैन जो भी हुआ वो अभी तक उस पर फोकस नहीं किया, गौर नहीं किया। मेरा वो भी है। अभी तक नगर पालिकाओं में केवल रोड, नाली, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था की जाती थी। मैंने उससे हट के वो सब काम कराते हुए उसके बाद मैंने यहाँ पर उच्च कोटि की लाइब्रेरी, महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय, महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना की, कोई व्यक्ति भूखा न सोए। महारानी लक्ष्मीबाई निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सेंटर। यहाँ इस बार वोटरों ने मन बना लिया है कि वो इस बार जाति धर्म से उठकर विकास के नाम पर वोट करेंगे, जिनमें उनके मूलभूत की समस्याएं शामिल होंगी, जिसमें पानी, बिजली, नाले की साफ सफाई अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा व्यापारियों ने पार्किंग बनाए जाने की मांग उठाई है। नाली है, जल जमा होता है, निकलने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस पर लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। जब चुनाव आता है तो लोग बिल्कुल बच जाते हैं, वोट के लिए का नाम अपना दबाव बनाते हैं, पार्टी बेस पर चुनाव लड़ते हैं। ये पार्टी बेस का चुनाव थोड़ी है, ये तो व्यक्तित्व का चुनाव है। जो अच्छा काम करेगा उसको लोग वोट देंगे। इसे मुद्दा लेंगे कि पानी सही हम लोग को मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य हम लोग की सही रहे, और नाली सही हो, पानी का निकास सही हो। बात महापौर की महापरीक्षा की आज हम आपको लेकर चलेंगे सीएम योगी के शहर गोरखपुर, जहां मेयर के पद का घमासान मचा हुआ है। एक और भाजपा ने कायस्थ काट खेला हुआ है तो दूसरी ओर सपा ने निषाद काट खेला है। वहीं कांग्रेस और सपा की दावेदारी से मुकाबला चौतरफा हो गया है। सीएम योगी का शहर, निकाय चुनाव की तपिश। विकास होगा आधार या जाति का होगा घमासान। भाजपा पर फिर भरोसा या विपक्ष करेगा करामात। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे निकाय के संग्राम की तपिश भी
बढ़ती जा रही है। भगवान से लेकर जनता जनार्दन के दर पर प्रत्याशी मत्था टेक रहे हैं और जीत की मनुहार कर रहे हैं। गोरखपुर में पहले चरण में चुनाव है। ऐसे में मेयर पद के महारथियों की तस्वीर साफ हो चुकी है और सियासी घमासान जोरों पर आ चुकी है। भाजपा ने एक बार फिर मंगलेश श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी स्टार काजल निषाद पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने कास्ट काट खेलते हुए नवीन सिन्हा को टिकट दिया है, तो बसपा ने नवल किशोर को मौका देकर महापौर की महापरीक्षा को और रोमांचक बना दिया है। गोरखपुर पर भाजपा का भी दबदबा दिख रहा है। ऐसे भाजपा उम्मीदवार जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एकदम 100% हम लोग कन्फर्म हैं कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, कोई उसमें संशय नहीं की बात नहीं है। जब से योगी जी का शासन शुरू हुआ है इस उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ उन्होंने एक जो बीड़ा उठाया था उत्तम प्रदेश बनाने का, हमें लगता है कि वो उत्तम से अब हमें सर्वोत्तम की ओर जाना होगा। वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा, कांग्रेस और आप के उम्मीदवार भी लोगों की समस्याओं का हवाला देते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हाल के अंदर मरीजों को ठीक किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है, और जैसे ही थोड़े से वो बाहर निकले और मच्छर से और प्रदूषण से फिर से बीमार आकर फिर से भर्ती हो जाए, ये कमाने का मेरे ख्याल से एक जरिया बना रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।